Hello friends, welcome to my channel The Butterfly Tarot 1111। दोस्तों 2020 ख़त्म हो चुका है और जिसका हम सबको इंतज़ार था 2021 ऑलरेडी शुरू हो गया है। विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आने वाला साल 2021 आपके लिए क्या लेके आया है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये साल में आपकी पर्सनालिटी कैसे उभर के आएगी लोगों के सामने, और ये भी कि आपको कौन से चैलेंजेस या कौन सी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले अर्थ साइंस से, जो है हमारे टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। एक बात और दोस्तों कि बहुत से लोग पूछते हैं कि टैरो कैसे देखना चाहिए, सन साइन से, मून साइन से या राइजिंग से। तो मेरा तो कहना यह है कि टैरो इज अबाउट एनर्जी। तो आप आपके सन साइन से भी देख सकते हैं, मून साइन से भी देख सकते हैं, या आपका जो राइजिंग होता है जिसे लग्न भी कहते हैं, लग्न राशि, उससे भी देख सकते हैं। जो आपकी सिचुएशन को, करंट सिचुएशन को सबसे ज्यादा रेजोनेट करता है, आप उसके हिसाब से आपके लिए जो भी गाइडेंस निकलता है वो लीजिए। एक बात और दोस्तों, ये एक जनरल रीडिंग है, तो 100% हर किसी से ये रेजोनेट नहीं होगा। जितना आपसे रेजोनेट होता है उसके लिए आपको जो भी ऑप्शंस, ओपिनियंस आते हैं वो लीजिए, जो नहीं रेजोनेट होता है वो छोड़ दीजिए। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं अर्थ साइंस से, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न से। इसमें हम सबसे पहले निकालेंगे एक पर्सनालिटी कार्ड, जो ये दर्शाएगा कि ये आने वाला साल आपकी कौन सी पर्सनालिटी के एस्पेक्ट को ज्यादा से ज्यादा निखारेगा, या फिर आपकी पर्सनालिटी इस साल में लोगों के सामने किस तरह से उभर के आएगी। चलिए दोस्तों, पहले हम लोग लेते हैं टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। पर्सनालिटी कार्ड फॉर टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। पर्सनालिटी कार्ड फॉर टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। टॉरस के लिए जो आया है वो है टेम्परेंस कार्ड, जिसे अर्ध नारेश्वर भी रूप कहते हैं। वाओ। वर्गो के लिए आया है स्टार कार्ड, एंड कैप्रिकॉर्न के लिए जो आया है वो है द एम्परर। वेरी गुड कार्ड्स। अब जानते हैं टैरो से कि अर्थ साइंस के लिए, जो हमारी अर्थ साइंस है, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न, इन साइंस के लिए टैरो में क्या निकल के आता है। प्लीज गिव अस गाइडेंस फॉर अर्थ साइंस, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। Taurus, Virgo and Capricorn. Guidance, opportunities for Taurus, Virgo and Capricorn. Taurus, Virgo and Capricorn. So this is for Taurus. टॉरस। फिर लेते हैं वर्गो, यानी कन्या राशि के लिए 3 कार्ड्स, और कैप्रिकॉर्न मतलब मकर राशि के लिए 3 कार्ड्स। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पर्सनैलिटी कार्ड से। टॉरस यानी जो वृषभ राशि है हमारी, इनके लिए आया है टेम्परेंस कार्ड। टेम्परेंस जो होता है ये बैलेंस का कार्ड है। जैसे आपने देखा है ये अर्धनारीश्वर का कार्ड है, मतलब शिव जी और शक्ति दोनों का बैलेंस इसमें है। तो बेसिकली इस साल आपको आपकी एनर्जीज जो होती है वो बहुत ज्यादा बैलेंस करने की जरूरत है, या फिर आप एक, अगर बैलेंस की तरफ आप ऑलरेडी काम कर रहे हो तो आप एक बहुत ही बैलेंस्ड इंडिविजुअल के फॉर्म में लोगों के सामने आ सकते हो। मैस्कुलाइन एनर्जी जो होती है वो काम से रिलेटेड या फिर प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकालने से रिलेटेड होती है, और जो फेमिनाइन एनर्जी होती है वो इमोशनल साइड में ज्यादा होती है। तो आपको काम और आपके इमोशंस, या फिर काम एंड आपका फैमिली जो भी मैटर होते हैं, उन दोनों में आपको इस साल बैलेंस रखने की या तो जरूरत है, या तो फिर अगर आप वो रखने का प्रयास कर रहे हैं तो काफी हद तक आपको इसमें सफलता मिलेगी।
और एक बात इसमें ये होती है कि अगर आप खुद से कोई बैलेंस लेके नहीं आ सकते हैं तो ये भी हो सकता है कि आपको डिवाइन गाइडेंस भी मिले जिसको फॉलो करके आप इस बैलेंस को बहुत अच्छे से अचीव कर सकते हैं। देखते हैं अब टैरो में टॉरस के लिए यानी वृषभ राशि के लिए क्या कार्ड्स आए हैं। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पेज ऑफ कप्स, वेरी गुड, एंड द एस ऑफ वॉन्ड्स। जो फर्स्ट कार्ड आया है आपके लिए वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। जो व्हील है तो व्हील इंडिकेट्स कोई भी एक साइकिल का कंप्लीशन। जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पे आपको बैलेंस या तो आप लाओगे या तो फिर आपको लाने की जरूरत है। तो अगर आप वो बैलेंस नहीं लेके आ रहे हो तो दिस हैज टू बी कंप्लीटेड नाउ। जैसे ही ये व्हील कंप्लीट होता है, अगर आपके काम बहुत पेंडिंग है तो वो जब आपका काम का व्हील कंप्लीट होगा, वो सर्कल पूरा कंप्लीट होगा, आप बैलेंस अचीव कर पाओगे। आपकी फैमिली लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, जहां पे भी आपको अभी लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा इम्बैलेंस है, आपको सिर्फ आपका वो साइकिल कंप्लीट करने की जरूरत है। वो साइकिल कंप्लीट करने पे ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए, आपको बैलेंस ऑटोमेटिकली वहां पे मिलेगा। जैसे ही आप ये साइकिल कंप्लीट कर लेते हो, आपके पास कार्ड है पेज ऑफ कप्स का। पेज ऑफ कप्स यानी इमोशंस जो होते हैं, इमोशंस का न्यू स्टार्टिंग होता है। तो अगर आपको मोस्टली आपके जो कार्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली लाइफ एंड करियर लाइफ में शायद आप अटके हुए हो, फंसे हुए हो, या आप एक को प्रायोरिटी दे रहे हो दूसरे को नहीं दे पा रहे हो, तो इमोशनली भी आपको जो भी आपके नीड्स है या फिर जिनकी भी शिकायत है कि आप इमोशनली उनको नहीं टाइम दे पा रहे हो, इमोशनली उनके साथ नहीं रह पाते हो, आपका साइकिल कंप्लीट होते ही आप उनको इमोशनल सपोर्ट भी दे पाओगे और आपको खुद को भी इमोशनल सपोर्ट वहां पे मिलेगा। एस ऑफ वॉन्ड्स इज बिगिनिंग ऑफ न्यू आइडियाज। जो आपके पुराने पेंडिंग काम है ना, जैसे ही वो खत्म हो जाएंगे, जैसे ही आप बैलेंस में आ जाओगे, जैसे ही इमोशनली आप स्टेबल हो जाओगे, ऑटोमेटिकली न्यू क्रिएटिव आइडियाज आपके सामने आएंगे और ये क्रिएटिव आइडियाज आपको आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज है फॉर इमोशनल अटैचमेंट्स ऑल्सो, एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज है आपके पास करियर वाइज या फिर कोई भी आइडिया जो आपको करनी है। वो बस एक आपको करना है कि आपका जो पेंडिंग काम है, जो लैगिंग साइकिल है, उसे कंप्लीट कीजिए, अटेन अ बैलेंस एंड यू विल गेट न्यू इमोशनल सपोर्ट और आपको न्यू आइडियाज भी मिलेंगे। सो ये था टॉरस वृषभ राशि के लिए। अब हम देखते हैं वर्गो के लिए। वर्गो जो है कन्या राशि, कन्या राशि के लिए हमारे पास है स्टार कार्ड। स्टार कार्ड एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। इसमें आप देख सकते हो कि एक तारा बना है जिसके पीछे बहुत ही अच्छी रोशनी है। तो ये बहुत पॉजिटिविटी की रोशनी है एंड स्टार इटसेल्फ इज अ कार्ड ऑफ होप। तो अगर कोई ऐसी चीज है जिसके लिए आप 2020 में बहुत वेट कर रहे थे पर जिसका अब तक आपको कोई रिजल्ट नहीं आया है या फिर आपने लगभग होप ही छोड़ दिया है, ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि डोंट लूज होप। आपकी पर्सनैलिटी के लिए या आप खुद किसी और के लिए होप बन सकते हो, या आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी कि लोग आपसे होप्स कभी नहीं छोड़ेंगे। आप खुद उनके लिए एक होप बनोगे। आप खुद आपकी होप्स मत छोड़िए, कोई और आपके लिए न्यू होप्स लेके आएगा। सो 2021 आपके लिए बहुत अच्छे, बहुत पॉजिटिव होप्स लेके आया है। बस गिव अप मत कीजिए। देर हो रही है ठीक है, पर आपको उसमें होप्स छोड़ने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं टैरो आपके लिए क्या लाया है। दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। वाह, ये तो पूरा पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स है। गुड। वर्गो साइन, आपको तो बहुत खुश होना चाहिए, आपके पास तो पैसा ही पैसा है। तो चलिए किंग ऑफ पेंटिकल्स जो आप देख सकते हैं, तो किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है वो खुद पेंटिकल्स जो है, पेंटिकल्स जो सिंबल होता है वो मटेरियल चीजों का होता है। तो जो मटेरियल चीजें हैं, अगर आपने उस पे होप छोड़ दी है, शायद आप जॉब से बहुत परेशान हो या आपकी लिविंग कैसे चलेगी उसके लिए परेशान हो, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सॉल्यूशन बहुत जल्दी आ रहा है। एंड जो एम्परर होता है उस या फिर किंग होता है, उस तरह से मटेरियल चीजें
आपके खुद के पास आएगी और बहुत अच्छे से, बहुत अबंडेंस में आएगी। उसके बाद है 6 ऑफ पेंटिकल्स, जो आप देख सकते हो कि ये पौधा लगा हुआ है और ये पौधा एक ब्रेड दे रहा है आपको। ये क्लियरली आपके लाइवलीहुड के लिए है। तो जो भी आपने पहले काम किए हैं उसके फल अब आपको मिलेंगे। होप्स उसकी अभी भी है। आपको लग रहा होगा कि कुछ नहीं हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। अगर आपको अर्निंग का प्रॉब्लम है, लाइवलीहुड का प्रॉब्लम है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे क्या नहीं करे, जीने के लिए पैसे कहाँ से लाए, डोंट लूज होप्स। बहुत जल्दी आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की पोजीशन में आओगे। सारी मटेरियल थिंग्स जो आपको चाहिए आपके पास होगी। आपका लाइवलीहुड का अगर कोई प्रॉब्लम होगा, ब्रेड बटर कैसे अर्न करना है, रोटी कहाँ से कमानी है, वो प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व होगा। क्योंकि आपका जो हार्ड वर्क था आज तक का, जितना भी हार्ड वर्क आपने किया है, 8 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो हार्ड वर्क का सिंबल है। आज तक जितना भी काम आपने किया है, आपको लग रहा था वो काम सारा का सारा वेस्ट जाएगा, उसमें कोई होप नहीं है। पर इस साल, ये साल आपके लिए वही होप्स आपके हार्डवर्क के लिए लेके आएगा, जो आपकी ब्रेड एंड बटर की प्रॉब्लम भी सॉल्व करेगा और साथ में आपको इस पोजीशन में लाके रख देगा कि जितने भी मटेरियल थिंग्स आपको चाहिए या फिर आपके पैसे के जितने भी प्रॉब्लम होंगे, सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो वर्गो साइंस, आपको आपके पैसे की फाइनेंशियल अगर प्रॉब्लम होगी इस साल में, तो इस साल वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होने वाली है। डोंट लूज होप, यही एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपकी सारी प्रॉब्लम्स ये साल जरूर सॉल्व करेगा। जस्ट वर्क हार्ड, कीप फेथ ऑन योर वर्क। आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, रोजी रोटी की प्रॉब्लम्स और साथ में आपका वर्क रिकॉग्निशन भी मिलेगा। आपको आपके हार्डवर्क की तारीफ भी की जाएगी और उसका आपको जो रिवॉर्ड चाहिए वो भी मिलेगा। तो ये था वर्गो साइंस। अब देखते हैं कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न जो होता है, जो मकर राशि है, मकर राशि का पर्सनालिटी कार्ड है एम्परर। तो मकर राशि के पर्सनालिटी कार्ड इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। जो एम्परर होता है रूल करता है। तो हो सकता है कि इस साल आप लीडरशिप में हो, किसी ग्रुप को, आपकी जॉब की पोजीशन में आप किसी ग्रुप को लीड करें बहुत अच्छे से। और एम्परर के अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे दोनों लायन बने हुए जो खुद सिंबल होते हैं स्ट्रेंथ की। तो लीडरशिप तो आपके पास होगी ही, साथ में आपके पास काफी स्ट्रेंथ भी होगी। आप बहुत अच्छे से इस सारी चीजों को लीड कर पाओगे, उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे पाओगे, एक अच्छा आउटकम निकाल पाओगे। तो चलते हैं कैप्रिकॉर्न के टैरो कार्ड्स की तरफ। फर्स्ट है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। फिर है 10 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। और फिर है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। तो कैप्रिकॉर्न ये जो है, दिस इज अ हार्ट ब्रेक सिंबल। तो इमोशनली लगता है कि ये साल आपका जो भी आपने दूसरों से एक्सपेक्टेशंस किए हैं, हो सकता है कि कई लोग आपकी एक्सपेक्टेशन पे खरे ना उतरे, जिससे आपका हार्ट ब्रेक हो सकता है। आप एम्परर की पोजीशन में हो, इस पोजीशन से उनका हार्ट ब्रेक हो सकता है और इसीलिए शायद वो आपसे जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं होगा। जैसे आप ये देख रहे हो 10 ऑफ वॉन्ड्स। आप अगर एम्परर की पर्सनालिटी में हो ये साल, तो नेचुरली आपके पीठ के ऊपर बहुत सारा बोझ होगा। इस बोझ को निभाते निभाते हो सकता है कि आप इमोशनली अटैचमेंट्स जो आपकी है उनको उतना टाइम ना दे पाओ, जिसकी वजह से वो भी आपसे रूठ सकते हैं। जो रिलेशंस है जिनको आपको टाइम देना चाहिए, अगर आप उनको टाइम नहीं दे पाते हो तो आपको हार्ट ब्रेक की सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है। और एक है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, जो है बैक स्टैबिंग। तो ये भी अवेयर, क्योंकि कहते हैं कि जो राजा होता है उसके वैसे ही लाखों दुश्मन होते हैं। तो अगर आप लीड कर रहे हो तो मेक श्योर कि ऐसे लोगों से दूर रहे जो आपकी पीठ में छुरा भोंक सकते हैं, या तो फिर जो दुश्मन है पर सामने दोस्त बनने की एक्टिंग कर रहे हैं। ऐसे लोगों से आपको बच के रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दिस इज अ वार्निंग कार्ड। प्लीज पे अटेंशन कि ऐसे कौन लोग हैं
जो आपके एम्परर बनने पे आपके हाथ में अगर पावर आती है तो वो खुश नहीं होंगे और आपको बैक स्टैबिंग करने की बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से आपका हार्ट ब्रेक भी हो सकता है और आप हमेशा वर्क में ही डूबे रहोगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कौन बैक स्टैबिंग कर रहा है, कौन आपका हार्ट ब्रेक कर रहा है। तो आंखें खुली रखिए, इवन दो यू आर इन द पोजिशन ऑफ एम्परर। मेक श्योर कि जो रिलेशंस है जिनको वक्त देने की जरूरत है उनको आप वक्त प्रॉपरली दे रहे हो। चलिए दोस्तों, ये तो थी हमारी अर्थ साइंस, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। अब देखते हैं हमारी फायर साइंस, एरीज, लियो और सैजिटेरियस। फायर साइंस के लिए पर्सनालिटी कार्ड देखते हैं हम पहले। पर्सनालिटी कार्ड फॉर फायर साइंस, पर्सनालिटी कार्ड फॉर फायर साइंस, पर्सनालिटी कार्ड फॉर फायर साइंस। फायर साइंस के लिए पर्सनालिटी कार्ड फॉर एरीज, द हीरोफंट, वेरी गुड। और लियो के लिए पर्सनालिटी कार्ड स्ट्रेंथ, गुड। एंड पर्सनालिटी कार्ड फॉर सैजिटेरियस, द हैंगमैन की। चलिए टैरो से जानते हैं, फायर साइंस के लिए टैरो से जानते हैं कि इस साल में उनके लिए क्या एडवाइस है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस के लिए 2021 में क्या एडवाइस है। एडवाइस फॉर एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस के लिए क्या एडवाइस है इन 2021। 2021 में एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस के लिए कौन सा एडवाइसेस निकल के आ रहे हैं। तो देखते हैं एरीज के लिए यानी मेष राशि के लिए ये 3 टैरो कार्ड्स, 1, 2 and 3। लियो के लिए 3 टैरो कार्ड्स, 1, 2 and 3। और सैजिटेरियस यानी जो धनु राशि है उनके लिए 3 टैरो कार्ड्स, 2 and 3। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले एरीज यानी मेष राशि से। मेष राशि का जो पर्सनालिटी कार्ड है वो है हीरोफंट। हीरोफंट जो होता है वो स्टेबिलिटी का कार्ड आता है, या फिर टीचर अगर आप कहते हो तो वो टीचर का भी कार्ड आप बोल सकते हो। तो अगर ऐसी कोई चीज है कि जो आपको सीखने की बहुत ज्यादा इच्छा है और अगर यूनिवर्स को लगता है कि आप वो अब सीखने के लिए रेडी हो, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। खुद यूनिवर्स आपके लिए एक टीचर सामने लेके आएगा जो आपको उस फील्ड में पूरी तरह से स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। फिर वो करियर हो, फाइनेंसेस हो, लव रिलेशंस हो, कुछ भी हो, आपको जो भी लेसन्स उस पर्टिकुलर एरिया में सीखने की जरूरत है, खुद यूनिवर्स या तो खुद टीचर बन के या फिर आपके सामने वो टीचर लेके आएगा और आपको उस पर्टिकुलर एरिया में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम इस साल करेगा। आप खुद किसी के लिए टीचर बन सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप टीचिंग प्रोफेशन का आपको स्टार्ट करना है तो उसके लिए भी ये कार्ड बहुत ज्यादा अच्छा है। ओवरऑल ये कार्ड होता है स्टेबिलिटी का कार्ड, जो आपको खुद आपकी पर्सनालिटी को भी स्टेबिलिटी देगा। आप अगर किसी को टीचिंग प्रोफेशन लेना चाहते हैं किसी चीज के लिए तो वो भी आप ले सकते हो, और अगर आप कुछ चीज सीखना चाहते हो तो वो टीचर आपके लिए ऑटोमेटिकली सामने आएगा। इस तरह की पर्सनालिटी यानी आप एक गुड स्टूडेंट या फिर एक गुड टीचर के हिसाब से 2021 में आप एक्ट कर सकते हो। टैरो कार्ड्स आपके लिए आए हैं वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, देन 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। वाओ! तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स जो कार्ड है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स अगर आप देखते होंगे तो ये फाइट स्टार्ट करने के लिए या फिर कोई भी ऐसा बंदा हु इज रेडी टू फाइट कि कम व्हाट में जो भी सिचुएशन होगी मैं अब फाइट करूंगा, या फिर ऑलरेडी उसने ऐलान कर दिया है जंग का। उसी तरह से आपका जैसे ही आपको आपके टीचर का साथ मिलेगा या फिर आप खुद एक टीचर बन के किसी और का साथ दोगे, आप सारी प्रॉब्लम्स से लड़ने के लिए रेडी हो जाओगे।
जो आपको चीजें करनी है इन 2021, मेक श्योर कि आप आपके जो प्रिंसिपल्स है उनके साथ कभी कॉम्प्रोमाइज ना करें, क्योंकि अगर आपने कॉम्प्रोमाइज किया तो आपकी कोई नहीं सुनेगा, फिर आपको दूसरों की सुननी पड़ेगी। जो आप स्टिक्स पे खड़े हो, अगर आप उस स्टिक्स पे खड़े रहते हो तो ही आप फाइट कर पाओगे। अगर आप एक भी स्टिक नीचे उतर गए तो सामने वाला आप पे भारी पड़ने लगेगा। तो अगर आपको आपका ग्राउंड, आपका स्टैंड रखना है, फर्म रहना पड़ेगा आपको आपके स्टैंड पे। आपको ये भी लग सकता है इस साल में कि शायद आपको सामने वाले की बात मान लेनी चाहिए, पर अगर आपके प्रिंसिपल्स आपको ये बात करने का नहीं अलाउ करते हैं तो प्लीज वो बात एक्सेप्ट मत कीजिए, वरना जिंदगी भर आपको किसी और की सुननी पड़ेगी, जबकि आपका खुद का कॉन्शियसनेस, आपकी खुद की आत्मा उस चीज के लिए आपको गवाही नहीं देगा करने के लिए। जो भी आपके टीचर ने आपको कहा है करने के लिए, या फिर जो भी आपके टीचर ने सिखाया है, एग्जैक्टली उसी तरह से कीजिए। जो आपने दूसरों से शिक्षा ली है, जो आपने आपके प्रिंसिपल्स बिल्ड किए हैं आपकी शिक्षा लेके, उन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करके चलिए। जो भी लड़ाई आप स्टार्ट करने वाले हैं उसमें आप आपके प्रिंसिपल्स के हिसाब से ही लड़िए, तो आपको हर चीज के लिए नए स्टार्टिंग्स बहुत अच्छे मिलेंगे। एस ऑफ कप्स जो होते हैं रिलेशनशिप या फिर किसी भी अच्छे हैप्पीनेस का स्टार्ट होता है। तो इफ यू स्टैंड ऑन योर ग्राउंड, हैप्पीनेस इज योर्स। ये बात तो बहुत अच्छे से जान लीजिए। बस इतना याद रखिए कि जो भी आपके टीचर ने आपको सिखाया है, या जो भी एज अ टीचर आप दूसरों को सिखा रहे हो, बी फर्म ऑन दैट प्रिंसिपल्स। वो प्रिंसिपल्स कभी नहीं छोड़ने हैं आपको। ओके, ये था मेष राशि या फिर एरीज साइन के लिए। अब देखते हैं लियो के लिए। लियो के लिए जो आया है वो है स्ट्रेंथ कार्ड। स्ट्रेंथ कार्ड जो होता है वो आपको इमोशनल स्ट्रेंथ ज्यादा इंडिकेट करता है रादर देन फिजिकल स्ट्रेंथ। फिजिकली स्ट्रांग होना जितना आपके लिए जरूरी है, उससे कई ज्यादा आपके लिए होता है इमोशनली स्ट्रांग होना। इस साल में आप एक बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी, इमोशनली स्ट्रांग पर्सनैलिटी करके इवॉल्व हो जाओगे, या फिर ये साल सच में आपकी स्ट्रेंथ चेक कर सकता है कि आप इमोशनली, आप फिजिकली कितने स्ट्रांग हो। तो स्ट्रेंथ की इस साल में आपको बहुत जरूरत पड़ सकती है। जो स्ट्रेंथ आपके पास है वो यूज कीजिए। मेक श्योर कि आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो। और लियो के लिए जो कार्ड्स आए हैं वो है पेज ऑफ कप्स, गुड, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द डेविल कार्ड। वही तो मैंने कहा कि आपको स्ट्रेंथ की बहुत ज्यादा जरूरत है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के बारे में पहले बात करते हैं, डेविल एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर मैं आपको पेज ऑफ कप्स की बात बताती हूँ। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स जो कार्ड है वो है बहुत ज्यादा एंग्जाइटीज, बहुत ज्यादा वरीज, चिंताएं आपको बहुत ज्यादा है लियो। इसलिए बहुत सारी रातें आपने बिना सोए भी आज तक बिताई है। ये कार्ड सीधा सीधा बताता है कि आप इमोशनली कहीं ना कहीं ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकडाउन हो, जिसकी वजह ये डेविल है। तो डेविल जो होता है वो या तो इंटॉक्सिकेटेड रिलेशनशिप्स होती है, कि कोई आपकी रिलेशनशिप है जो बहुत खराब चल रही है, उसकी वजह से आप स्लीपलेस नाइट्स में हो, या तो फिर आप खुद किसी एडिक्शन इशू में हो, या फिर आपकी बोलने की वजह से शायद आप किसी को आपने हर्ट किया हो, या किसी और की बोलने के कुछ वजह से आप हर्ट हुए हो, जिसकी वजह से आप ये स्लीपलेस नाइट्स स्पेंड कर रहे हो। इन चीजों के लिए आपको इस स्ट्रेंथ की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। एक बार आप स्ट्रेंथ दिखा के इन चीजों से बाहर आ जाओगे, जो भी डेविल ने आपके साथ या फिर जो भी आपके साथ गलत हुआ है जिसके वजह से आपको स्लीपलेस नाइट स्पेंड करनी पड़ रही है, स्ट्रेंथ दिखाइए, थोड़ा सा पेशेंस दिखाइए। अगर आपने किसी के साथ गलत किया है तो उसे एक्सेप्ट कीजिए और उसकी माफी मांगिए जाके, तो यू विल हैव अ पेज ऑफ कप्स, यू विल हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप। अगर मुझे बहुत ज्यादा ये लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, अगर आपकी वजह से कोई हर्ट हुआ है इस रिलेशनशिप में, तो प्लीज मेक श्योर कि आप जो भी इंटॉक्सिकेशन है उसको दूर करके आपकी खुद की स्लीपलेस नाइट्स, दूसरे बंदे की स्लीपलेस नाइट्स जो है उसको खत्म कर दीजिए और रिलेशन को एक नया मौका दीजिए। ये भी हो सकता है कि सामने वाले ने कुछ बोला है, कुछ किया है जिसके वजह से आपको हर्ट हुआ है, तो मेक श्योर कि अगर वो माफी मांगने आते हैं तो शो योर स्ट्रेंथ।
ये इजीली मत एक्सेप्ट कीजिए कि सामने वाला आपको कैसे भी ट्रीट कर रहा है और आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। मेक श्योर कि आप आपकी स्ट्रेंथ पे, आपके ग्राउंड्स पे खड़े रहे, आपके जो भी कंडीशंस हो उनके सामने रखिए, तो वो रिलेशनशिप एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप करके नर्चर होगा। अगर आपने बहुत इजीली गिव इन कर दिया विदाउट शोइंग योर स्ट्रेंथ, तो फिर आपको फिर से यही साइकिल में देखना पड़ेगा। तो मेक श्योर कि ये रिलेशनशिप आपकी डिपेंडेंसी ना हो, आपकी वीकनेस ना हो। इस रिलेशनशिप को आप अपनी स्ट्रेंथ बनाइए। ये रिलेशनशिप मोस्टली लव का हो सकता है, या फिर हस्बैंड वाइफ की कोई रिलेशनशिप हो सकता है, या अगर काम की जगह पे होगा तो ये आपके बॉस के साथ भी हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पर्सनैलिटी कार्ड फॉर सैजिटेरियस, यानी धनु राशि के लिए। तो धनु राशि के लिए जो कार्ड आया है वो है द हैंग्ड मैन कार्ड। हैंग्ड मैन जो होता है, इट इज लाइक अ स्टैग्नेंट कार्ड होता है कि जिसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, नो मूवमेंट, नथिंग एट ऑल, जो भी है एट अ स्टैंड स्टिल है। और ये कार्ड ये भी बताता है कि कुछ चीजें हैं वो स्टैंड स्टिल पे है बिकॉज आपने आपका नजरिया उस पर नहीं चेंज किया है, आपने आपका पर्सपेक्टिव उस पर चेंज नहीं किया है। तो आपको पर्सपेक्टिव चेंज करने की भी जरूरत है। आप एक बार आपका पर्सपेक्टिव चेंज कर दीजिए तो जो जगह पे, जिस जगह पे सब कुछ अटका हुआ है, वो उस जगह से इट विल स्टार्ट टेकिंग चेंजेस। देखते हैं सैजिटेरियस के लिए कौन से कार्ड्स आए हैं। ओके, सैजिटेरियस के लिए वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स सॉरी, देन वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स, गुड, एंड वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो ये जो हैंग्ड मैन है, जैसे मैंने अभी कहा था, हैंग्ड मैन जो होता है, जो स्टैग्नेंट कार्ड है, एंड दिस 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, कि इमोशनली आप कहीं पे तो भी अटके हो, आप इमोशनली मूव ऑन नहीं कर रहे हो उस चीज से, जिसकी वजह से आप बाकी चीजों में पूरी तरह से अटके हुए हो। कोई भी चीज आपके लिए मूव नहीं कर रही है क्योंकि आपने खुद को उस स्क्वायर में बंद करके रखा है। इमोशनली कहीं ना कहीं से आपको सेटबैक मिला था, जिस सेटबैक की वजह से आपकी बाकी की चीजें भी एट अ स्टैंड स्टिल है। आपको ना काम करने की इच्छा हो रही है, ना किसी और के साथ बात करने की इच्छा हो रही है, ना किसी रिलेशन में आने की इच्छा हो रही है। 8 ऑफ वॉन्ड्स इज अ कम्युनिकेशन कार्ड। हो सकता है कि यू आर इन नो कम्युनिकेशन इशू विथ अ पर्टिकुलर पर्सन, जो ये टाइम बता रहा है। टाइम के साथ ये 8 ऑफ वॉन्ड्स घूम रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि आप इमोशनली अभी जिसमें बंद हुए हो, उस पर्सन के साथ आपका कोई कांटेक्ट नहीं है, तो बहुत जल्दी आपका कम्युनिकेशन भी हो सकता है इनके साथ। एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स इज अ ब्लॉसम। ये देखिए, इस फूल खिल रहा है। तो जो भी आप कर रहे हो या जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये हो जाए, जिसके साथ आपका कोई कांटेक्ट नहीं है, या फिर जो अपॉर्चुनिटी आप जिसके लिए वेट कर रहे थे, अगर ये करियर से रिलेटेड आपका कोई डिसीजन है जिसकी अपॉर्चुनिटी आप वेट कर रहे हो और जिसके लिए आपको इमोशनल सेटबैक मिला है, कि करियर से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी थी, आपने बहुत ज्यादा सोचा था उसके लिए पर वो नहीं वर्कआउट हुआ, माय फ्रेंड्स डोंट वरी, आपको जो भी कम्युनिकेशन उसके लिए चाहिए था वो कम्युनिकेशन भी बहुत जल्दी आपको मिलेगा। और ये जो आपके हैंगमैन की जो सिचुएशन है वो भी बदलेगी। बस लुक एट इट फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आप उसी उदासी में मत रहिए, आपका काम शुरू रखिए। ये जो स्टैग्नेंट पोजीशन है, ये जो आप इमोशनली जहां पे अटके हुए हो, जिस कम्युनिकेशन को लेके आप अटके हुए हो, जिस कम्युनिकेशन को लेके आप इतने टेंशन में हो, वो सारा कम्युनिकेशन आपको मिलेगा, सारे आंसर्स आपको मिलेंगे। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ी देर रुकिए। इस साल आपको वो सारी क्लैरिटी मिलेगी, वो सारे कम्युनिकेशंस मिलेंगे, सारे फ्रूट्स मिलेंगे एंड दे विल ब्लॉसम। आपको जितने भी चीजें आपने बो की है ना, अब तक बोई है, वो सारी की सारी खिलेंगी। आपकी सारी मेहनत रंग लाएगी। बस उदास होने की जरूरत नहीं है और इस चीज को एक डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव की तरफ से देखिए। एक चीज पे अटके हुए हो तो उस पे अटके मत रहिए, आगे बढ़िए, कुछ अलग नजरिया अपनाइए। आप जो चाहते हो सारी चीजें हो जाएगी। तो ये था धनु राशि के लिए। इसके साथ फायर साइंस कंप्लीट होती है। अब हम आगे देखते हैं वाटर साइंस। वाटर साइंस के लिए मैं अलग सा वीडियो अपलोड करूंगी, वाटर साइंस एंड एयर साइंस। तो नेक्स्ट वीडियो में वाटर साइंस एंड एयर साइंस के लिए 2021 में क्या रखा है वो हम देखते हैं। टिल देन बाय दोस्तों।